सुम्मस्तफ़ाउ हबीबन बारिउ निसमी मुनज़्ज़हु अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरुम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अव्वलन दुआ गो हूँ कि जिन भाइयों ने इस महफ़िल पाक का इनेकाद किया, दुआ करो खालिक़ करीम दारैन की सआदत नसीब फरमाए। जो मौजू मेरे सपुर्द किया गया निहायत ही दयानतदारी के साथ आप लोगों के सामने किताब व सुन्नत की रोशनी में पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। दुआ करो मेरा खालिक मेरा मालिक मेरी ज़बान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। अज़ीज़ सामीन व नाज़रीन, एक होता है मंसूब और एक होता है मंसूब इलैह। अब मंसूब की कदर व कीमत मंसूब इलैह के एतबार से होती है। अगर मंसूब इलैह आला हो तो मंसूब भी आला हो जाता है। अगर मंसूब इलैह घटिया हो तो मंसूब भी घटिया हो जाता है। अब आपको यकीनन समझ नहीं आई, मैं मिसाल दे के समझाऊंगा तो फिर आपके चेहरे पर इंशाअल्लाह ताजगी आएगी, रौनक आएगी। मुझे भी पता लगेगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। अजीज सामीन व नाजरीन, मैंने कहा कि मंसूब इलैह आला हो तो मंसूब भी आला होता है। मंसूब इलैह घटिया हो तो मंसूब भी घटिया हो जाता है। मंसूब की कदर व कीमत मंसूब इलैह के एतबार से होती है। आसान मिसाल देता हूँ, आप जाएं बाजार में जाकर आप एक कपड़ा खरीदें, उस कपड़े के दो टुकड़े कर दें और दो टुकड़े करके एक टुकड़े को कुरान का खिलाफ बना दें और दूसरे टुकड़े को आप जूतों का झाड़न बना दें, तो अब कपड़ा एक ही है, एक ही दुकान से खरीदा गया, एक ही फैक्ट्री से बनाया गया। लेकिन जब उसके दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़े का ताल्लुक एक टुकड़े की निस्बत जूतों के साथ हो गई, दूसरे टुकड़े का ताल्लुक कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद से हो गया, तो अब दोनों में फर्क पड़ गया है। इसलिए कि एक का मंसूब इलैह यानी कुरान मजीद आला है, तो अब जब कपड़े का ताल्लुक कुरान से हुआ तो ये कपड़ा भी आला हो गया है। दूसरी जानिब एक टुकड़े का ताल्लुक जूते के साथ है, तो चूंकि जूता मंसूब इलैह है और ये घटिया है, इसके साथ जिस कपड़े का ताल्लुक हो गया है अब ये कपड़ा भी घटिया हो गया है। अब दोनों में फर्क क्या है यारो? दोनों में फर्क यह है कि जब आप कुरान वाले कपड़े को हाथ लगाते हैं तो हाथ लगाने से पहले हाथों को धोते हैं, लेकिन जब जूतों वाले कपड़े को हाथ लगाते हैं तो हाथ लगाने के बाद कपड़े को हाथ लगाने के बाद आप हाथों को धोते हैं। अब दो चीजें आपके सामने रखी, एक का मंसूब इलैह क्या था? आला।
दूसरे का मंसूब इला क्या था? घटिया। अब देखें कुरान मजीद के साथ जिस कपड़े का ताल्लुक हो गया है, निस्बत हो गई है, वो कपड़ा इतना अजीम हो गया है कि उसे वक्त का बादशाह भी चूमता हुआ नजर आता है, और गली मोहल्ले में एक आम सा बच्चा और एक आम सा मजदूर भी उसे चूम रहा होता है। और दूसरी जानिब देखें, जूतों वाले कपड़े को हाथ लगाते हैं ना, तो मजदूर भी हाथों को धो रहा होता है, और दूसरे तीसरे बड़े लोग भी हाथों को धो रहे होते हैं। अब देखो उनमें फर्क कितना बढ़ गया है। लेकिन यहां रुक के एक मसला अर्ज करना है, अगर आपकी इजाजत हो तो, क्योंकि आप बहुत ही सीरियस अंदाज में बैठे हैं। इतनी प्यारी नात पढ़ी जा रही थी, आप फिर भी सीरियस बैठे हुए थे। और उससे पहले माशाल्लाह हमारे चकवाल की अजीम शख्सियत, उन्होंने बड़े ही आसान अंदाज में नात पढ़ी है, लेकिन आपकी कोई आवाज नहीं आ रही। तो कम से कम आप घर में बैठे हैं, तो जो भी बात पसंद आए तो उस बात पे जरा कह देना सुभान अल्लाह। देखें, कुरान कपड़े के अंदर है, आप उस कपड़े को चूमते हैं। मेरा सवाल है कि कपड़ा कुरान है? बोले, कपड़ा कुरान है? कपड़ा कुरान नहीं है। फिर आप जिल्द को चूमते हैं कुरान की। जिल्द कुरान है, वर्का कुरान का, उस वर्के को भी आप बगैर वुजू के हाथ नहीं लगाते। मेरा सवाल है, वो वर्का भी कुरान है? बताएं ना, आपको ये मसला पता होना चाहिए। फिर कुरान क्या है? वर्का भी कुरान नहीं, जिल्द भी कुरान नहीं, और कपड़ा भी कुरान नहीं। तो फिर कुरान क्या है? फिर कुरान क्या है? कुरान वो अल्फाज हैं जो लोहे महफूज पे लिखे हुए हैं। अब इस वर्के का ताल्लुक उस कलाम से हो गया, फिर इन वर्कों से का ताल्लुक उस जिल्द से हो गया, अब कपड़े का ताल्लुक उस जिल्द के साथ हो गया। तो अब निस्बत की वजह से, ताल्लुक की वजह से, वर्के को भी आप बगैर हाथ, बगैर वुजू के हाथ नहीं लगा सकते, और जिल्द को भी आप बगैर वुजू के हाथ नहीं लगा सकते, और उस कपड़े को भी जिसको खिलाफ कहते हैं, उस खिलाफ को भी आप बगैर वुजू के हाथ नहीं लगा सकते हैं। ये निस्बत का ताल्लुक है, ये निस्बत का मेयार है। अब चूंकि मंसूब इले आला, तो अब इन चीजों का ताल्लुक भी मंसूब इले से हो गया। तो चूंकि मंसूब की कदर कीमत मंसूब इले के एतबार से होती है, तो इस बुनियाद पर यारो हम कुरान वाले कपड़े को भी बगैर वुजू के हाथ नहीं लगाते। वुजू करके, तहारत पूरी करके हम उस कपड़े को भी हाथ लगाते हैं, उस कपड़े की भी इज्जत करते हैं। इस पे मैं दूसरी मिसाल आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आप भट्ठे में जाके आप ईंटें लेकर आते हैं, और कुछ ईंटों के साथ इसकी ई को बंद कर दें, कुछ ईंटों को आप मस्जिद में लगा देते हैं, और कुछ ईंटों को आप लेटरीन में लगा देते हैं। अब एक ही भट्ठे से, एक ही मिट्टी से ईंटें तैयार की गई, लेकिन जब कुछ ईंटों का ताल्लुक मस्जिद के साथ हो गया और कुछ ईंटों का ताल्लुक लेटरीन के साथ हो गया, तो अब दोनों में फर्क पैदा हो गया। वो फर्क क्या है कि जो ईंटें मस्जिद में लगी हैं, अब उनकी कदर कीमत इतनी बुलंद हो गई है कि अब बादशाह भी जूते पहन के मस्जिद में नहीं आता, वजीर भी जूते पहन के मस्जिद में नहीं आता।
जूते उतार के आते हैं, और जो लेटरीन में ईंटें लगी हैं, लेटरीन में जो बजरी पड़ी है, लेटरीन में जो रेत लगी है, लेटरीन में जो टाइलें लगी हैं, अब उनका चूंकि मंसूब इलाज घटिया है, तो अब वहां पर आप जूते उतार कर नहीं जाते, जूते पहन के जाते हैं। निस्बत अजीम बना देती है और निस्बत ही हकीर बना देती है, निस्बत आला बना देती है और निस्बत घटिया भी बना देती है। जिसके साथ आप निस्बत कायम करें तो पहले देखें कि ये जिससे आप निस्बत कायम कर रहे हैं, क्या उससे निस्बत कायम हो सकती है या नहीं हो सकती, ये आपको देखना पड़ेगा। आज पता है क्या करते हैं, कहते हैं मेरी निस्बत फलां पीर दे नाल है। मैं क्या फलां पीर दे नाल तुद अपनी निस्बत कायम की थी, लेकिन मेरा सवाल है, तू मैनू ए दस उस पीर दा अकीदा की है? वो पीर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिफात के बारे में अकीदा क्या रखता है? वो पीर नबियों के बारे में अकीदा क्या रखता है? वो पीर औलिया अल्लाह के बारे में अकीदा क्या रखता है? अगर वो ये अकीदा रखता है कि औलिया अल्लाह नबी वली मरकर मट्टी हो गए हैं, तो अब आपकी निस्बत किसी काम की नहीं है। अब आपका मंसूब इलाज घटिया है, आपने मंसूब इलाज ऐसा तलाश किया है, उसके साथ आपने जो निस्बत कायम की है, अब इस निस्बत का कोई फायदा नहीं है। और जिसने ऐसा आशिक रसूल ढूंढा, और वो ऐसा आशिक रसूल है कि वो कहता है कि अगर हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो गुस्ताख है वो मेरी चारपाई के नजदीक भी ना आए, वो मेरी चारपाई के नजदीक भी ना आए। मैंने ये बात क्यों की? मैंने ये बात इसलिए की है कि अब पीरों में ये कीड़ा बहुत ज्यादा गर्दिश करता है। एक सहाबी रसूल है हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब ये ज्यादातर पीर इस सहाबी रसूल के खिलाफ आपको नजर आएंगे। तो मैंने दो मिसालें आप लोगों के सामने पेश की हैं, और वो मैंने निस्बत के एतबार से आप लोगों के सामने पेश की हैं। अब जिस शय का ताल्लुक आला से हो वो आला हो जाती है, जिस शय का ताल्लुक घटिया से हो वो शय घटिया हो जाती है। अब मैं जुमला बोलना है मैंने, लेकिन वो जुमला अपनी तरफ से नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं किताब साथ लाया हूं, कुश्ते इश्क मुस्तफ़ा अशाह इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब से पढ़कर सुनाऊंगा। क्योंकि दौर ऐसा है, बात करो फतवा लग जाता है, बात करो। और मजे की बात बताऊं, जिसने कभी किताब को हाथ नहीं लगाया वो फतवा दे रहा होता है। उसे कहा जाए तुम्हारे आस्थाने में ये बीमारी फैली हुई है, तो वो बंदा पते क्या आगे से तिड़बिड़ करके लड़ना शुरू कर देता। कहता तेरी की हिम्मत हुई कि तू साढ़े आस्थाने दे बारे बोले। मैं क्या, तेरे आस्थाने करोड़ों, अगर ऐसे आस्थाने हो तो अपने जूते की नोक पे रखता हूं जो सहाबी रसूल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब और आल की जो इज्जत ना करे, हम ऐसे आस्थानों को नहीं मानते। हमारा ऐसे आस्थानों से कोई ताल्लुक नहीं। नाराजगी नहीं हुई, मैं कोई गलत गलती कोई नहीं की, क्योंकि तुम सवेरे तबसरे भी कर रहे हैं, क्योंकि तुम बड़े सीरियस जिमें बैठे हुए हो ना, तो चुप करके बंदा बैठा होया जड़ा ना, वो थोड़ा, मैं जुमला नहीं बोलता, गज के आखू सुभान अल्लाह, प्यार ना लाखू सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी निस्बत के हवाले से बयान करते हैं। और हमारा निस्बत का ताल्लुक जो कायम होता है वो किस तरह होता है। हमने
रसूल की आल को मानना है तो किस तरह मानना है, रसूल के असहाब को मानना है तो किस तरह मानना है, दो कोड़ी का मौलवी बताए, हम उसकी बात मानने को तैयार नहीं। ये मेयार, ये कायदा कुलिया हमारे इमाम ने बयान फरमा दिया है। अब चाहे कोई बड़ा मौलवी हो, चाहे बड़ा पीर हो, वो हमें सिखाने आ जाए, हम उस पीर की बात नहीं मानेंगे, इसलिए कि मेरे इमाम ने खोलकर किताब में बयान फरमा दिया है। मेरा इमाम अब क्या कहता है, अब जो मैंने निस्बत के हवाले से गुफ्तगू जो लेके जानी है उस पे जरा गौर कीजिएगा। मेरे इमाम अब निस्बत के हवाले से बयान करते हैं, कहते हैं कैफा वलैसा हुब्बुस सहाबती ले ज़वातिहिम, कहते हैं कि हम सहाबा से मोहब्बत उनकी जातों की वजह से नहीं करते, हम अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत उसकी जात की वजह से नहीं करते, हम हजरत उमर से मोहब्बत उनकी जात की वजह से नहीं करते, हम हजरत उस्मान से मोहब्बत उनकी जात की वजह से नहीं करते, हम हजरत बिलाल से मोहब्बत उनकी जात की वजह से नहीं करते, हम हजरत तलहा से मोहब्बत उनकी जात की वजह से नहीं करते। और इमाम अहले सुन्नत आगे जो बयान फरमाते हैं, कहते हैं वाला हुब्बु अहलिल बैत ले अनफुसिहिम, कहते हैं अहले बैत से भी हम मोहब्बत उनके अनफुस उनकी जातों की वजह से नहीं करते, हम हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत उनकी जात की वजह से नहीं करते, हम हजरत इमाम हसन से मोहब्बत उनकी जात की वजह से नहीं करते, हम हजरत अली से मोहब्बत उनकी जात की वजह से नहीं करते। और सुन लो कि हम सहाबाए किराम से मोहब्बत उनकी जातों की वजह से नहीं करते, हम अहले बैत से मोहब्बत उनकी जातों की वजह से नहीं करते। ऐ इमाम अब बताओ हम किस लिए उनसे मोहब्बत करते हैं, किस वजह से मोहब्बत करते हैं। इमाम फरमाते हैं बल हुब्बुहुम जमीअन लिवुसलतिहिम बिरसूलिल्लाह, कहते हैं इसलिए हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम रसूलुल्लाह की आल से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक इनकी निस्बत रसूलुल्लाह से हो चुकी है। अब हम इस पहाड़ में भी बैठ के, मैंने आपका वक्त जाया नहीं किया, बल्कि मैंने वो इबारत आज आपको सिखाई है। अब वो ज़ाब्ता कायदा कानून मैंने आपकी बारगाह में पेश किया है, जो किसी मामूली जने नहीं लिखा। ऐसा इंसान जिसको 52 उलूम पे महारत तामा हासिल थी, उसने ये ज़ाब्ता दिया। बताएं अबू लहब हुजूर का क्या लगता है? जात की वजह से मोहब्बत करो, क्योंकि निस्बत काट दी गई है, निस्बत काट चुकी है। हजरत सुलेमान फारसी से क्यों मोहब्बत करते बताइए? वो तो खानदान में है ही नहीं, हजरत बिलाल भी खानदान का है ही नहीं। मालूम हुआ जिसकी निस्बत मुस्तफा से कायम है, हम उसका अदब करते हैं, हम उसकी हया करते हैं और हम उसका एहतराम करते हैं। जिसकी निस्बत कायम है, और कोई गुस्ताखी करके निस्बत तोड़ दे, हम उसका अदब और एहतराम नहीं करते। जिसकी तार रसूलुल्लाह से जुड़ी है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। जिसकी तार रसूलुल्लाह से काट चुकी है, हम ना उसका अदब करते हैं ना एहतराम करते हैं। ये पहला मैंने आपके सामने रखा।
जो कुत्ता था असहाबे काफ का, उसका जिक्र भी कुरान में। अब इसलिए उसका जिक्र कुरान में है क्योंकि वो अल्लाह वालों के साथ अपनी निस्बत कायम कर चुका था। लेकिन मैं जो इससे अगली बात बताना चाहता हूं, मैंने जो तफसीरों में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जितने साल असहाबे काफ सोए रहे उतने साल वो कुत्ता भी निस्बत की वजह से सोया रहा। फिर फरिश्ते आते थे, वो आकर करवटें बदलते थे असहाबे काफ की, तो निस्बत की वजह से जहां वो असहाबे काफ की करवटें बदलते थे, वो आकर फरिश्ते कुत्ते की भी करवटें बदलते थे। सुभान अल्लाह तुहाडी किदे गई? महफिलां दा अंदाज ही सीख लो। महफिलां दे विच हुण तुसीं चकवा ले जाओ, अगे पिछे जाओ, जनाब उठ के बंदे आ रहे हो, इंज करके बयान सुन रहे होंदे हैं। ते ये कोई मुश्किल नहीं है कि बंदा तर्ज ला के ते तकरीर याद कर सकदा, कोई मुश्किल नहीं है। समझ आ रही है ना? हाँ, ये कोई मुश्किल नहीं है। बंदा 2 दिहाड़े ला गई सी, 3 दिन ला गई सी, 4 दिन ला गई सी, 15 दिन एक तकरीर बेहतरीन तैयार हो गया सी। गल नहीं समझ आई? सुरा ला के ते सोना। लेकिन जिस चीज की हमें जरूरत है वो ये जरूरत है कि हमें वो इबारात दिखाई जाएं, समझाई जाएं, ताकि लोगों को पता चले हमारा अकीदा क्या है, हमारा अकीदा क्या है। अब आले रसूल को लेके एक धड़ा अलग हो गया है ना? असहाबे रसूल को लेके एक धड़ा अलग हो गया। अब जो सिर्फ आले रसूल को लेके अलग हो गए, हमारा उनसे भी ताल्लुक नहीं, और जो असहाबे रसूल को लेके अलग हो गए, हमारा उनसे भी ताल्लुक नहीं। हमारा ताल्लुक उस पक्के सच्चे सुन्नी हनफी बरेलवी से है जिसके सीने में रसूलुल्लाह के असहाब की भी मोहब्बत मौजूद है और रसूलुल्लाह की आल की भी मोहब्बत मौजूद है। और हमें कोई यार, अगर हम ऐसों के बारे में बोलें जो रसूल की आल को छोड़ के अबू बकर सिद्दीक का नारा लगाए, हम उसको भी नहीं मानते। और जो अबू बकर सिद्दीक को छोड़ के मौला अली का नारा लगाए, हम उसे भी नहीं मानते। हमारी वो महफिलें हैं जहां अबू बकर सिद्दीक का नारा भी लगता है और अली अली का नारा भी लगता है। कुछ आज हमारे अपने मन पसंद का दीन है, कुछ हमने मान लिया, कुछ हमने छोड़ दिया, कुछ मान लिया, कुछ छोड़ दिया। ऐ मैं किताब खोली बैठा हूं, गज क्या को सुभान अल्लाह। इमाम हसन कौन है और इमाम हुसैन कौन है? बताइए। हुजूर के नवासे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में इमाम हुसैन पुश्त पे सवार हो गए, हुए पुश्त पे सवार हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा लंबा कर दिया, सजदा लंबा कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 72 तस्बीहात पढ़ी। सुना है? हाथ खड़ा करो ये सुना नहीं तो। जिन्ना सुनिया, कई थोड़ा जा सुना उन्हें थोड़ा जा हाथ चाया, और जिन्ना ज्यादा सुनिया उन्हें ज्यादा हाथ चाया। इंजे नहीं होया। किबला मैं गल करा, नाराज नहीं होना। ये कित्थे पढ़िया नहीं, केड़ी किताब च? उलमा को सुना। अगर किसी नू किसी किताब विच मिल जावे तो फिर मैनू भी आगाह कर दे, जे मैं को नहीं पढ़े। ये रिवायत मैं पूरी स्याही से तभी तय कोई नहीं, ये तक कन्फर्म है। समझ आ गई? मैं जो रिवायत बताता हूं वो ये है कि रसूलुल्लाह जब सजदे की हालत में गए
तो इमाम हसन भी आपकी पुष्ट पर सवार हुए और इमाम हुसैन भी पुष्ट पर सवार हुए। इस रिवायत का मौजूद है। अब तरीके से इमाम हुसैन से इमाम हसन को क्यों जुदा किया पता है आपको? क्यों? इसलिए कि इमाम हसन ने हजरत सैयदना अमीर मुआविया से सुलह की थी। ये जिक्र जो मैंने अभी हदीस बताई है कि इमाम हसन भी और इमाम हुसैन भी दोनों पुष्ट पे सवार हुए, ये किताबों के अंदर मौजूद है। हुण तुहाडी तवज्जो बिल्कुल मेरी तरफ है, सीधी तीर है। हुण गज के आखो जरा सुभान अल्लाह। मुहर्रम और हराम शरीफ का महीना आया, इमाम हसन का भी जिक्र, इमाम हुसैन का भी जिक्र। मैंने पूछा मुहर्रम उल हराम में इमाम हसन का भी जिक्र हुआ, इमाम हुसैन का भी जिक्र हुआ, मौला कायनात का भी जिक्र हुआ, सबका जिक्र हुआ है। अब मैं जिस हस्ती का जिक्र करने वाला हूं वो भी आले रसूल है और वो उसका जिक्र भी बुखारी में है, वो भी आले रसूल है, उसका जिक्र कोई नहीं। और वो पता है कौन है? मेरे आका मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी लख्ते जिगर हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हजरत उमामा। एक मौलवी बयान कर रहा था, वो कह रहा था इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पुष्ट पे सवार हुए, नमाज की हालत में वो आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ जाते। मैंने कहा वो भी इमाम हुसैन की शान है, वो आले रसूल हैं, लेकिन डंडी ना मारो। अब जिस हस्ती का मैं जिक्र सही सनद से, बड़ी किताब जिसका दर्जा कुरान के बाद है, कुरान के बाद दर्जा है, और वो कौन है? हजरत ज़ैनब की बेटी हजरत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। और ये हजरत उमामा भी आले रसूल में ऐसे है कि नहीं है? अच्छा, फिर क्या करते हुजूर? इनसे कितनी मोहब्बत करते। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली व हुवा हामिलुन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ा करते थे तो हजरत उमामा को उठाया हुआ होता। उमामता बिनता ज़ैनबा बिनता रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह की बेटी की आगे बेटी हजरत उमामा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे होते और उनको उठाया हुआ होता। और इनका वालिद क्या है? वले अबी आस बिन रबिया बिन अब्द शम्स, अबुल आस बिन रबी, ये हजरत ज़ैनब के खामंद है। समझ में आ रही है? और ये हजरत उमामा के वालिद हैं। और हजरत उमामा जो है ये छोटी सी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे बड़ी मोहब्बत थी। फ़इज़ा सजदा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा फरमाते, वादअहा, हजरत उमामा को जो उठाया हुआ होता तो रख देते, सजदा करते। वाइजा कामा, जब सरकार सजदे से सीधा खड़े होते, हमलहा, फिर हजरत उमामा को उठा लेते। नमाज की हालत में हजरत उमामा से भी मोहब्बत मौजूद है, लेकिन सिर्फ हजरत इमाम हुसैन का जिक्र करके फिर इन हस्तियों को इग्नोर करके क्या बताना चाहते हैं? बताए। आज अपनी आले सुन्नत की हालत देखें, हमें अपने अकीदे का नहीं पता, हमें अपनी किताबों का नहीं पता। कोई हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दुपट्टे का वास्ता दे के लूट रहा है, कोई हजरत अबू बकर के अमामे का वास्ता दे के लूट रहा है, कोई खारजी बना रहा है, कोई नासबी बना रहा है। अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे से लोग दूर से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारी मसाजिद में सिर्फ हाफिजों को रखा जा रहा है, आलिम दीन को मुसल्ले के करीब भी नहीं किया जा रहा। जो आलिम दीन हक बयानी करने वाला है
वो लौंडा लपाड़ा मस्जिद में शरारत करने के लिए खड़ा हो जाता है, कहता है खबरदार किसी के खिलाफ बोलना, मेरे फलां के साथ रिश्तेदारी है, मेरी फलां के साथ रिश्तेदारी है। मैंने कहा फाड़ भी गई तेरी रिश्तेदारी, हमें जिसने बचाना है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत में बचाना है, वो हमें हमारे अकीदे में बचाना है। जाए तुम्हारी रिश्तेदारी फाड़ में जाए, हमें क्या लेना देना, तेरे चाचे तेरे ताए तेरे, वो जब अपना अकीदा खराब कर चुके हैं, अपनी कब्र खराब कर चुके हैं, उनके पीछे पीछे हम अपनी कब्र क्यों खराब करें। जो मानता है माने, ना मानता फाबिया जाए घर को, आराम से नींद आई है सो जाए, किताबों की दुनिया से दूर। अब जो भी आए नाल मौलवी किताब लेके आ, नाराज तो नहीं हो रहे, बहुत ज्यादा सख्त जुमले तो नहीं, उसने किया ना मौलवी किताब लेके आ, किताब लेके आ जी गल की हवाला दे के जा, समझ जाई। ये देखे और बता दूं ये उमामा किसकी बेटी है बोले, हुण मैं जेड़े बेध्यान ने मैं उन्होंने को हुण पुछसा भाई मैं हुण की मसला दसिया। हजरत उमामा की दी बेटी हजरत जैनब दी, समझ शरीफ आ गई। अच्छा हजरत जैनब दी बेटी आगे सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, आपका विसाल हो गया, आपका विसाल हो गया। तो इस उमामा से, उमामा के जो मामू हैं, इन्होंने रिश्ता निकाह हजरत अली से कर दिया। बात समझ शरीफ में आई है। ये हजरत अली के रिश्ते में भी आई हैं, निकाह में आई हैं हजरत उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हा, लेकिन इनसे औलाद नहीं हुई। और फिर इनके साथ इनके एक भाई थे उमामा के जो साथ भाई थे हजरत जैनब दा एक पुत्र भी सी, उदा नाम सी अली। वो बचपन में ही वफात पा गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी बड़ी मोहब्बत थी। एक अली नहीं, एक तो बड़े अली हैं, एक अभी मैं जिनका नाम जिक्र कर रहा हूं हजरत जैनब के बेटे, उनका नाम भी अली है। जब फतेह मक्का हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पे बिठा के हजरत अली को लेकर आए और चूमते थे। और उमामा से इतनी मोहब्बत थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सारी अज़वाज मुतहरात जमा थी। हजरत उमामा कोने में मट्टी से खेल रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हार दिया गया यमनी, बड़ा खूबसूरत हार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, मेरे आका ने फरमाया ये हार मैं उसे दूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमामा को बुलाया, हजरत उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हा को बुला के वो हार उन्हें सुपुर्द कर दिया। हजरत उमामा से इतनी मोहब्बत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मैं सिर्फ इसलिए उनका जिक्र किया और बुखारी में से आपके सामने पढ़कर इसलिए जिक्र किया है कि उनको हमने छोड़ दिया, इनके साथ भाई अली उनको छोड़ दिया, इन्हां दा जिक्र कौन करेगा। हुण तुसीं आखो ये तो किताब जिहड़ी तो सुन्नियां दी है, असां दूजियां नी किताबां च विखाओ, मैं आखा मैं उन्हां दी भी नाल आंदी अल अनवार उन नोमानिया एक किताब है, ये उन्हां दी मुस्तनद तरीन किताब है। जेड़े आखदे ने 80 आले रसूल आले उन्हां सहाबा नाल मोहब्बत नहीं होंदी, वो कहंदे ने 80 आले रसूल आले हैं। इस किताब ने विच ऐ मैं किबला पेश कर देना है, जेड़ी मैं सारी गल हुण पेश की है पढ़ के दो सुनाइए, वो हिदे भी लिखी हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां और 3 बेटों का जिक्र इस किताब में मौजूद है। जादू वो जो सर चढ़ के बोले,
अगलियां दी किताबां ने विचों जिदा इनकार कर देन असा किताबां ने विचों कट के दिखाए। इधर वेखो कहंदे फवालिदत लहू जारिया, तो हजरत जैनब से एक जारिया बच्ची पैदा हुई। इसमुहा उमामा, तो उसका नाम उमामा था। तज़व्वजहा अली इब्न अबी तालिब बादा वफात फातिमा, फातिमा की वफात के बाद उमामा का निकाह हजरत अली से हुआ। उन्होंने दी किताब में यकीन आया कोई नहीं? सुनिया यकीन दिवावना जरा औखा काम है। एक परो किसी की गल मन लैणगे सुन लैणगे, ले अपने की गल समझ आई। ये भैड़ है साड़ी सुनिया में, अपने की गल इन्हें को नहीं मननी। अच्छा, फिर उस तो बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी, उसका नाम है हजरत रुकैया। ये मैं रुकैया के बारे थोड़ी गुफ्तगू करना चाहना अगर इजाजत हो तो। हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरे नंबर पर बेटी है। और हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनका निकाह हजरत अली के वालिद अबू तालिब ने अबू लहब के बेटे उतबा से किया। ये हजरत अली के वालिद रिश्ता लेकर आए थे। वो कहते थे कि इनका निकाह उधर होना चाहिए। निकाह हो गया, लेकिन रुखसती मैं जनाब जी ऐसी किताब दे विच ही लिखा होया, ये जेड़े दूजे हैं ना उन्होंने किताब विच ही लिखा होया, ये मैं तुहानू पढ़ के सुना रहा हूं। उतबा से लेकिन रुखसती नहीं हुई, और रुखसती के बगैर ही, और दूसरी हजरत उम्मे कलसूम का निकाह अबू लहब के बेटे उतैबा से हुआ। उतबा और उतैबा, अब वो मुशरिक थे, तो उस वक़्त मुशरिकों से काफरों से निकाह जायज़ था। निकाह की ममानियत आसमान से अभी नहीं आई थी। ये हो गया निकाह। और निकाह किसने किया बोले? अबू तालिब ने। अबू तालिब ने निकाह कर दिया। अब रुखसती से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तब्बत यदा अबी लहब सूरह मुबारका नाजिल फरमा दी। अब जब ये नाजिल हुई तो फिर उनके बारे में सख्त मुजम्मत हुई, उन्हें गुस्सा आ गया। अबू लहब और अबू लहब की बीवी दोनों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां करने पर मामूर हो गए। अबू लहब की बीवी ने अपने बेटों को कहा कि मेरा सर तुम्हारे सरों से उस वक़्त तक जुदा रहेगा जब तक तुम मोहम्मद की बेटियों को तलाक नहीं दे देते। उनको, उन दोनों, उतबा और उतैबा दोनों ने तलाक दे दी। हजरत रुकैया को भी तलाक हुई, हजरत उम्मे कलसूम को भी तलाक हुई। ये रसूलुल्लाह की दो बेटियों का जिक्र कर रहा हूं। फिर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खाला से बात की, खाला से, और खाला से बात करके कहा कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से शादी करना चाहता हूं, रुकैया से। तब खाला ने कहा कि इसके लिए तो आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो कहते हैं मैं इसके लिए इस्लाम भी कबूल कर लूंगा। तो फिर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीधा हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर में पहुंचे। अबू बकर सिद्दीक से अर्ज की मैं कलमा पढ़ के मोहम्मद लजपाल का गुलाम बनना चाहता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया तुम इतने समझदार हो, अभी तक तूने कलमा नहीं पढ़ा? अभी तक, अभी उधर ही बैठे थे तो मोहम्मद लजपाल और हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ ले आए। उधर हजरत उस्मान ने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी रुकैया का निकाह हजरत उस्मान से कर दिया। हजरत रुकैया, और हजरत रुकैया का जो इंतकाल हुआ है वो सन 2 हिजरी में हुआ है।
समझ शरीफ में आ गई है। अच्छा इतने मैं चलते चलते गल्ला थोड़ा जा वापस ले आवा तो मुख्तसर करा। किबला हजरत उम्मे कलसूम और हजरत रुकैया का इंतकाल पुरमलाल सन 2 हिजरी में हुआ है और हजरत ज़ैनब का इंतकाल 9 हिजरी में हुआ है। समझ शरीफ में आ रही है। और हजरत उम्मे कलसूम का इंतकाल पुरमलाल 8 हिजरी में हुआ है और हजरत सैयदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल विसाल पुरमलाल वो हुआ है 11 हिजरी को। अब लोग हम पे सवाल करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं तो फिर वो मुबाहला में एक क्यों गई थी, बाकी क्यों नहीं गई? अब आपके पास सवाल का जवाब मौजूद है। एक बेटी का इंतकाल कब हुआ? 2 हिजरी, दूसरी का 8 हिजरी, तीसरी का 9 हिजरी, चौथी का 11 हिजरी। और देख लें सारी किताबें, इन किताबों में भी लिखा हुआ हिजरियों का जिक्र मौजूद है। अल अनवार और नोमानिया उनकी किताब में मौजूद है। मुबाला हुआ है 10 हिजरी को। मुबाला कब हुआ? किबला 10 हिजरी को हुआ है। और 10 हिजरी से पहले पहले सारी बेटियां तीनों वफात पा गई थी। तो उस आख जला पहले पढ़ के आ रहे, उस वक्त वो जिंदा ही नहीं थी, वो जिंदा ही नहीं थी। तो आप ये कैसे डिमांड कर रहे हैं, ये कैसा मुतालबा कर रहे हैं, ये कैसा एतराज कर रहे हैं, ये कैसा सवाल है आपका? आप उन पे कर रहे हैं। कहते 3 बेटियां थी ही नहीं। मैं कहा थी नहीं है तो फिर तुम्हारी किताब ने विच क्यों लिखा? चारों बेटियां हजरत फातिमा समेत कितनी बनदियां? 4 बेटियां का जिक्र ए अलवान अल अनवार नोमानिया किताब ने अंदर मौजूद। अच्छा दूसरी किताब जी है मुस्तनद तरीन किताब जिमें साड़ी बुखारी है एवें इन दी की है उसूल काफ़ी है। इस उसूल काफ़ी दे विच भी जनाबे वाला सफ़ा नंबर 510 ने विच हजरत खतीजतुल कुबरा दे बतन चो जेड़े पैदा हुए वो 2 बेटे ते 4 बेटियां। ऐसा फिर बिचाया मैं निशानी ला के आया वहां, इस किताब ने विच मौजूद है। समझ शरीफ आ गई। अब जो इनकार करने वाले हैं उनकी किताबों में मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हजरत ज़ैनब की निस्बत भी रसूलुल्लाह से है, हजरत रुकैया की निस्बत भी रसूलुल्लाह से है और हजरत उमामा की निस्बत भी रसूलुल्लाह से है, हजरत उम्मे कलसूम की निस्बत भी रसूलुल्लाह से है, हजरत अली की निस्बत भी रसूलुल्लाह से है, हजरत तैयब की निस्बत भी रसूलुल्लाह से है, हजरत ताहिर की निस्बत भी रसूलुल्लाह से है, हजरत कासिम की निस्बत भी रसूलुल्लाह से है। मेरा सवाल है कि सिर्फ हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन का जिक्र किया जाता है, सैयदा कायनात हजरत फातिमा का जिक्र किया जाता है, बाकी ये जो रसूलुल्लाह की आल है इसका जिक्र क्यों नहीं किया जाता? तो मैं गल गलत तो नहीं की थी, अगर गलत की थी तो सवाल कर सकता। हाँ क्यों नहीं जिक्र किया? ये हुजूर की आल नहीं है। अब मुझे कोई जरूरत नहीं थी ये किताबें लाने की उनकी, अब ये उनकी किताबें लाकर ये आप लोगों को यकीन दिलाना है कि उनकी किताबों में भी रसूलुल्लाह की बाकी बेटियों का जिक्र मौजूद है। और रसूलुल्लाह की बेटियों पे इतराज करने वाला जो उनका मौलवी है, मैं सुनी उदी तकरीर है तो बाकी सुन के हैरान हो, मैं सुन के हंसया। मैं कह एक ही बकवास करदा, इसनू हाले नहीं पता। इतना इतराज करने वास्ते भी इलम चाहिए है, सवाल करने वास्ते भी इलम चाहिए। इतना इलम बंदे को होवे कि बंदा सही तरीके नाल सवाल भी कर सके। समझ चाहिए कोई नहीं है। हुण मैं एक आखिरी मसला जनाब दे पेश गुजार करना चाहना। गज क्या को सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा
आपका इंतकाल हुआ, आपका विसाल मुबारक हुआ। जब विसाल मुबारक हुआ ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी इस बेटी से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी मोहब्बत थी। तारीख की किताबों में मैंने ये अपने सामने जो किताब खोली हुई है, ये बुखारी शरीफ है। हजरत ज़ैनब से हुजूर को बड़ी मोहब्बत थी। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिस वक्त हजरत ज़ैनब का विसाल बाकमाल हुआ, खीना तुवफ़ियत इब्नतुहु, जब रसूलुल्लाह की बेटी का इंतकाल हुआ, विसाल बाकमाल हुआ, फ़क़ाल अग़सिलनाहा, हुजूर ने फरमाया इसको गुस्ल दो, और गुस्ल भी दो सलासन, 3 मरतबा, 3 वेरी मेरी बेटी नू, मेरी धी नू गुस्ल दो। फिर हुजूर ने फरमाया औ खमसन, या 5 मरतबा, औ अक्सर मिन ज़ालिक, फरमाया इससे ज्यादा भी हो सकता है तो 2। ये गुस्ल हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये गुस्ल दिया। और ये मैं साथ ये भी बता दूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे में रह के तरीका बताते जाते थे, कहते थे कि अब इस तरह करके दो, अब इस तरह करके दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब इस तरह करो, इन रईतुन ज़ालिका बिमाइन व सिद्र, फरमाया कि पानी में बेरी के पत्ते डालो। क्या? बेरी के पत्ते। मैं एक जगह ते गया जने उस्ताद जी आवे गुस्ल वास्ते, तो मैं आख्या बेरी ने पत्ते नहीं पाए, आज छोड़ो पर, छोड़ो पर, दूजा ना एवं बनया, कोई नहीं आड़ा जरूरी नहीं। मैं क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल खुद किया है, करवाया है, छोड़ो नहीं करो। साड़ी फिका दी किताबों में भी लिखा है बेरी दे पत्ते पाओ, और समझ आई ने, बेरी दे पत्ते पा के उसको जोश दिवाओ पानी नू, ठीक है, फिर उन्होंने गुस्ल दो मैयत नू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी नू जिस वक्त गुस्ल जब औरतां देन लगियां सन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेरी दे पत्ते पाओ, बेरी दे पत्ते पाए, वजअलना फिल आखिरत काफूरन, फिर आखिर ते कफूर भी पाया, कफूर पाया। और कफूर पा के ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों फ़ाइज़ा फ़राग़तुन्ना फ़अज़िन्नी फ़लम्मा फ़रग़ना ज़न्नाहु फ़अतानाहु हिक्मा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए उम्मे अतिया, जब मेरी बेटी को गुस्ल दे के तुम फारिग हो जाओ तो मुझे इतला देना, मुझे बताना, मुझे इतला देना। जब मुझे इतला दोगी तो मैं आऊंगा, वापस दोबारा आऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने इतला दी। फारिग होने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़अताना हिकवा, हुजूर ने अपनी चादर मुबारक उतारी, चादर मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतार के उम्मे अतिया को दी। फरमाया उम्मे अतिया ये चादर ले लो और इसका सैयदा ज़ैनब को इज़हार, मतलब इस चादर में लपेट कर कफन दो। हुजूर ने अपनी चादर में दिया। अब इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर दी क्योंकि इस चादर की निस्बत रसूलुल्लाह से थी। और इस निस्बत ये क्यों दी गई? फरमाया इस वास्ते कि इस चादर की बरकतें सैयदा हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मिलती रहे, बरकतें मिलती रहे। अब इसी किताब के में वो बयान करते हैं, कहते हैं इस हदीस को सामने रखकर हमारे बहुत बड़े इमाम वो जिक्र करते हैं, कहते हैं वह हुआ असलो फित तबर्रुक बे आसार सालिहीन। फरमाया सालिहीन के आसार से तबर्रुक हासिल करना, बरकत हासिल करना, फरमाया ये हदीस उस तबर्रुक की असल है। बरकत हासिल कर देखें, जो बरकत है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में भी क्या है, वो हमारे लिए क्या है, तबर्रुक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा शरीफ क्या है, वो भी तबर्रुक है, उसमें भी क्या हमारे लिए बरकत है। समझ शरीफ में आ रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक, हुजूर के नालैन मुबारक,
ये सारे क्या हैं? हमारे लिए तबर्रुक हैं, लेकिन हमारे दरमियान में लोग उठ के इसी को शिर्क और बिद्दत कहते हैं। मैं किबला और भी हदीसा भी पेश कर सकता हूँ इस ज़िम्मन। ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और निस्बत के हवाले से गुफ्तगू थी, मैंने दरमियान में पेश की है। वगरना आसार से बरकत हासिल करना ये शुरू से लेकर अब तक ये सिलसिला जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा, क़यामत तक जारी रहेगा। और मेरा अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, मानने की तौफीक अता फरमाए, मरने से पहले सच्ची तौबा नसीब फरमाए, आखिरी वक़्त कलमा शहादत नसीब फरमाए, अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात जानने की, मानने की, पहचानने की, फैलाने की और इसका दिफा करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तो पहले मैं मुबारकबाद पेश करसा हाफिज़ मुहम्मद अरसलान नूं, उस तो बाद इसके वालदैन और इन्हां दे भाइयां और अहले खाना नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना बड़ा करम कीता है और अल्लाह ताला इस बच्चे नूं कुरान पाक ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाह ला लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين.